Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 9th, subject SST, Political Science. चैप्टर नंबर 3 चल रहा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वे द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में होता है संविधान सभा। अब देखिए जो हमारी ये संविधान सभा है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, वे किन व्यक्तियों के द्वारा या किन के द्वारा निर्मित किया गया। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर हमारे संविधान में के जो निर्माता थे तो भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा संविधान में उनके द्वारा योगदान दिया गया है, जिसके बारे में संविधान के बारे में बताया गया है क्या किन किन लोगों ने क्या उसमें योगदान दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी एक विद्वान व्यक्तियों की एक समिति थी, एक कमेटी कह सकते हैं, और जिन कमेटियों के यानी अलग अलग यानी कि अपने कार्य दिए गए थे जिससे उनका संविधान का निर्माण हुआ। जैसे हमारी टेक्स्ट बुक के अनुसार अगर हम देखते हैं तो देखिए टेक्स्ट बुक में जैसे बिल्कुल स्पष्ट किया गया है, जैसे द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान भारतीय संविधान को बनाने वाले थे कौन। यू विल फाइंड हियर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स, यानी यहाँ पर कुछ लीडर्स के ना स्केच दिए हुए हैं, कुछ तस्वीर दिए गए हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इन लोगों ने किस प्रकार से इस भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान दिया। हु प्लेड एंड द इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के निर्माण में इनका स्पेशल यानी कि एक रोल रहा। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एंड द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कितने इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको अंडरलाइन करिए। इसको ये कह रहा है कि द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल, जो हमारा लिखित जो दस्तावेज है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एंड द असेंबली, वे एक असेंबली के द्वारा, एक समिति के द्वारा, कौन सी समिति, ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, जो चुने हुए जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा जो हमारा संविधान लिखा गया था उसी को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे ही हम संविधान की यानी कि समिति कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान सभा है क्या। संविधान सभा एक चुने हुए प्रतिनिधियों का एक संगठन था, एक चुने हुए प्रतिनिधियों की कमेटी थी, उन कमेटियों ने ये संविधान बनाया। जैसे यहाँ कुछ स्केच दिए गए हैं, देखिए आप, देखिए ये इसमें आपको अगर हम बताते हैं, देखिए सबसे पहले देखते हैं जैसे संविधान बनाते समय ये हमारे वल्लभ भाई, ये देखिए वल्लभ भाई जवाहर भाई पटेल, ये थे। नेक्स्ट है जैसे अबुल कलाम आजाद, उसके बाद में टी कृष्णाचार्य, उसके बाद देखिए ये कुछ स्केच हैं जो हमारे संविधान सभा में निर्माण यानी ये उस कमेटी में थे, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे। जैसे राजेंद्र प्रसाद है ना, जैसे इसका दिया हुआ है, जैसे 1884 से लेकर 1963, अर्थात इनका जो जन्म है 1884 में हुआ और इनका जो देहांत है 1963 में। ब्राउन बिहार, ये बिहार में पैदा हुए, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली बनी थे उसके अध्यक्ष बने, और ये लॉयर थे, और नॉन फॉर हिज रोल इन द चंपारण सत्याग्रह 3 टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, यानी कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट रहे, लेटर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बाद में ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भी बने। इसी प्रकार से कुछ इसके दिए जयपाल सिंह है, जय मुखर्जी है, उसके बाद में जैसे हमारा डी दुर्गाबाई देशमुख है और बलदेव सिंह है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर स्केच दिए हुए हैं
कि इन लोगों ने किस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में सहयोग किया। ये एक असेंबली के द्वारा किया गया था। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है हमारा, इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड इन द 1946। यानी संविधान की जो मीटिंग है ना, वे 1946 में की गई। एट फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन द December 1946। अंडरलाइन लगाइए, इट इज द इम्पोर्टेंट लाइन्स है कि भारतीय संविधान की जो प्रथम जो मीटिंग है वे 1946 में हुई। आफ्टर सून, उसके बाद में द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू द इंडिया एंड द पाकिस्तान, और उसके बाद में हमारा देश का यानी कि पार्टीशन हो गया ऑन द बिहाफ ऑफ द रिलीजियस, धर्म के आधार पर हो गया भारत और पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट द पाकिस्तान। जब देश का बंटवारा हो गया तो निश्चित रूप से जो हमारी जो असेंबली बनी थी वे भी टूट गई, उसके भी दो भाग हो गए। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड द 299 मेंबर। अब देखिए, हमारी जो संविधान जो सभा बनी, वे संविधान सभा की सबसे पहले बात आती है उसकी फर्स्ट मीटिंग कि December 1946 में उसकी प्रथम मीटिंग हुई। और उसके बाद में बताया कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 299 मेंबर्स थे। इसको अंडरलाइन लगाना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे वे 299 मेंबर थे। द असेंबली अडॉप्ट, अब देखिए हमारी असेंबली ने क्या अडॉप्ट किया। द असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 November 1949, but it came into the effect on the 26 January 1950 to mark this day we celebrate January 26 as a Republic Day every year। देखिए हमारा जो संविधान था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था 26 November 1949 को ही। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 November 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, बिल्कुल रेडी हो गया था। लेकिन हमारे संविधान का कुछ भाग तो 26 November 1949 को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रेसिडेंट है वे वंशानुगत नहीं है, उसका इलेक्शन होता है, इसलिए इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। Why should we expect the constitution made by the assembly more than 50 years ago? हम कहते हैं कि जो 50 साल से पहले का जो संविधान बना हुआ है उसे हम स्वीकार क्यों करें? We have already noted on the reason above, कि इसका क्या रीजन हो सकता है? The constitution does not reflected the views of its member alone, it express abroad the consequence of its time। क्या क्या हो सकता है? उस समय उस देश की, हमारे भारत देश की कुछ ऐसी सहमति बनी जिससे हमको इसको स्वीकार किया गया। Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not expected to all the major social group of the political parties। In some other countries, the constitution exists as a mere piece of the paper। कह रहे हैं कि बहुत से आज भी हमारे विश्व में अगर देश देखते हैं तो काफी देशों ने अपने संविधान को यानी कि दोबारा से लिख लिया है, रीराइट किया है, बदल लिया है। लेकिन भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? उसको भी बदलना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो मूलभूत जो आवश्यकता थी, जो मूलभूत जो जरूरी जो बुनियादी सिद्धांत थे, जो बेसिक रूल्स थे, वे हमने पहले ही उसको स्वीकार कर लिया है। हो सकता और देशों ने ऐसा नहीं किया हुआ, इसलिए उसने उस संविधान को रीराइट किया हो। No one actually follow it। The experience of the constitution is different। Over the last half of the century, several groups have the questions from the provision of the constitution, but no large social group of the political party has ever questions the legitimacy of the constitution itself। This is the usual achievements of the any constitution। तो इसमें बताया कि जो सोशल ग्रुप है, हो सकता है कि हमारा जो भारत जो देश है विभिन्न समाजों के लोग रहते हैं, तो कई लोगों को ये लगा होगा
या हम कह सकते हैं कि हमारे जो सोशल ग्रुप है या पॉलिटिकल पार्टी है, उसने यानी कि हमारे संविधान को चेंज करने के लिए, रीराइट करने के लिए ऐसा नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि जो हमारे बेसिक रूल रेगुलेशन है, जो बुनियादी सिद्धांत है, जो हर समाज के ऊपर लागू है, हर व्यक्ति के वेलफेयर के लिए, इसलिए हमारे संविधान को रीराइट लिखने का हमें कोई आवश्यकता नहीं हुई और बाकी देशों को ऐसा हुआ। द सेकेंड रीजन ऑफ द एस्पेक्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट, अब हम दूसरा कोई एस्पेक्ट देखते हैं, दूसरा देखते हैं कि हमारे संविधान को हमने क्यों स्वीकार किया गया, क्या एस्पेक्ट हो सकता है। दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि जो हमारा जो भारतीय संविधान है ना, ये भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत अच्छी बात है, देखिए जो हमारे जो भारतीय जो लोग हैं ना, उसका रिप्रेजेंटेटिव करता है। देयर वर नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, क्या ये हो सकता है कि उस समय हमारे पास में यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। अब हर व्यक्ति को, हमको यानी कि एक अधिकार मिला है वैश्य मताधिकार का। सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुड नॉट हैव बीन द चूज द डायरेक्टली बाय द ऑल पीपल ऑफ इंडिया, इट वाज द इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मेंशन अबव। ये कहेगा कि हमारी जो लेजिस्लेचर असेंबली है, जिसे हम विधानसभा या विधानमंडल कहते हैं, उसमें यानी कि वैश्य मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा। तो वैश्य मताधिकार पर चुना जाएगा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सोशल ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस एंश्योर ए फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ द मेंबर फ्रॉम ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो अलग अलग स्टेट है उसकी जोग्राफिकल कंडीशंस भी अलग है। द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि जो हमारी असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, वे भी हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके द्वारा डोमिनेट की गई। द पार्टी दैट लीड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि ऐसी बात हमारी जो भारतीय स्वतंत्रता का जब आंदोलन चल रहा था ना, उसी में स्वीकार कर लिया गया था। बट द कांग्रेस itself इंक्लूडिंग ए वैरायटी ऑफ द पॉलिटिकल ग्रुप एंड द ओपिनियन, द असेंबली हैड मैनी मेंबर हु डिड नॉट द एग्री विद द कांग्रेस। हो सकता है कि पहले भी काफी लोग ऐसे थे कि जो कांग्रेस की बात में सहमत नहीं थे, लेकिन सब जो हमारा भारतीय संविधान है वे इंडियन सिटीजन का रिप्रेजेंटेटिव करता है, इसलिए हमें दोबारा से संविधान लिखने की जरूरत नहीं है। इन सोशल टर्म टू द असेंबली रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप द कास्ट, क्योंकि हमारे भारत के अंदर देखते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषा है, जातियां हैं, अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, धर्म बने हुए हैं और अलग अलग लोगों का अलग अलग ऑक्यूपेशन है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सबको राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम का राइट्स दिए गए हैं। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज द इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जो हमारी जो संविधान जो सभा है और उसमें जो चुने गए जो प्रतिनिधि थे वे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा चुने गए, अर्थात वैश्य मताधिकार के आधार पर चुने गए। इट कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन द वेरी डिफरेंट। फाइनली, अब हम फाइनली तौर से हम कह सकते हैं, फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क गिवन द सेंसिटिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क इन ए सिस्टमेटिक। तो जो हमारे भारतीय संविधान जो है वे एक सिस्टम तरीके से, यानी कि हमारा जो संविधान है ना, एक सिस्टम अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा है। जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता प्रदान करता है। ओपन एंड द कॉन्सिक्यूस द मैनर फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्री अपॉन, then the drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared at the drafting constitution for the discussion। अब देखिए, अब इसमें यह बताया गया कि संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित था, खुले और सब यानी खुले रूप से और सर्वसम्मति से बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ हमारे बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन सब की सहमति हुई, और फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख जो हमारी ड्राफ्टिंग यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा तो उसका कैसा रूप होगा, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हमारे जो मेंबर्स जो उसके प्रेसिडेंट बनाए वे बनाए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को।
तो कह रहा है कि तो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डिस्कशन सेवरल राउंड्स, क्या कि बहुत बार ड्राफ्टिंग के ऊपर बहुत कई बार उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। सेवरल राउंड्स ऑफ द थ्रू आउट द डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉजेज बाई क्लॉजेज। कह रहे कि प्रारूप कमेटी के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया और संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर, क्लॉज माने जो प्रत्येक जो उसकी धारा थी, क्लॉज था, पर कई दौर में चर्चा हुई और कहते हैं कि 2000 से ज्यादा इसमें क्या कि अमेंडमेंट हुई हो, कह रहे हैं ना, मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर द कंसिडर। अब देखिए हमारा जो संविधान बना तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा बना नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बना गया। इसमें बहुत बहस हुई और बहस होने के बाद में तब इसको बनाएगा। एक एग्जाम्पल बता रहा है कि लगभग 2000 से ज्यादा इसमें क्या कि अमेंडमेंट किए, मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर द कंसीडर्ड, इसमें ऐसे किया गया। द मेंबर deliberated 144 days spread over 3 years. Every documents presented and every work spoken in the Constituent Assembly has been recorded and the preserved. These are called the Constituent Assembly debates. When printing, these debates are the 12 bulk volumes. These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution. These are used of the interpreted the meaning of the Constitution. ये भी कह सकते हैं कि 3 वर्ष में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई और सभा में पेश कर हर प्रस्ताव, हर शब्द और कहीं पर भी कही गई बात पर रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया, और इन्हें ही हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट के नाम से कहते हैं, जिसके ऊपर लगभग 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। और इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए इस बहस के दस्तावेज का यानी कि उपयोग किया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, वे कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बना है, वे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाएगा। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी, वे एक इलेक्टेड यानी कि एडल्ट यूनिवर्सल, जो हमारी जो एडल्ट यूनिवर्सल चार्जेस थी, उसके द्वारा यानी कि चुने गए, वैश्य मताधिकार के द्वारा चुने गए, और जिसके ऊपर हर धारा के ऊपर काफी बार डिबेट्स हुई और उस डिबेट्स के बाद में फिर उसको स्वीकार किया गया। और जिसमें बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और ये भी बताया कि इसको जो डिबेट्स है, उस डिबेट्स को 12 बुक वैल्यू, उसके 12 वैल्यूम्स हैं और उनको क्या कि सभी को रिकॉर्ड किया गया। और ये भी बताया गया लगभग 3 इयर्स में 114 दिन तक बड़ी यानी कि 114 दिन तक उस पर डिबेट्स की गई। तो देखिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली के द्वारा जो संविधान जो हमारा बना, तो एक यानी कि विद्वान व्यक्तियों के द्वारा डिस्कशन के द्वारा और तब किया गया, जिसे हमारा संविधान हमको मिलकर तैयार हुआ। ये था आज का हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाला। तो इन विद्वानों के द्वारा हमारा संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया कि विभिन्न जो स्केच दिए गए जैसे पिक्चर में दिए गए, ये इनका विशेष योगदान रहा था। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गाइडेंस वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर फिर भी आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो और कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स करना, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।